तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए त्रिकोणमिति का पांचवा पार्ट लेकर आए हैं ना। यानी आज त्रिकोणमिति में जो वीडियो बनेगा आपका पार्ट 5 बनेगा, है ना। तो चलिए आपसे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए आज का आपका जो क्वेश्चन होगा कारा इस प्रकार से कि tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान बतावे। और कारा tan थीटा बराबर √3 तो cos थीटा का मान बतावे। tan थीटा बराबर m/n तो साइन थीटा का मान बतावे। और इस प्रकार से भी आपका मान है कि tan थीटा बराबर 6/8 तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान बतावे। यानी ये देखिए 1 2 3 में आपका एक एक मान पूछ रहा, साइन थीटा और cos थीटा और साइन थीटा, यानी अलग अलग एक एक मान पूछा। और देखिए चौथा क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है कि यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान आपसे पूछा है। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखिए आपको हम बारी बारी से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। तो देखिए सबसे पहले tan थीटा बराबर दे दिया है 0.75, है ना। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं कह रहा tan थीटा बराबर 0.75। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर जो होगा यानी 0.75 तो रहेगा, और ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे बट्टा में आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 2 जीरो हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया 75, नीचे हो गया 100। इसको आप काट दीजिए 3 से, 25 तिया 75, और इसको काटिए 25 चौका 100, यानी है ना ये हो जाएगा 3/4। तो आपका यहाँ पता चला कि ये tan थीटा बराबर जो निकला है ये 3 बटा कितना निकला, 4 निकला। और इससे पहले आपको हम संबंध में बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है संबंध। तो आपको हम बताए थे, चलिए देख लीजिए कि tan थीटा बराबर जो होता है वह होता है P/B, है ना। तो P का मान आपका निकला 3 और B का मान निकला 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ आप समझिए कि समकोण त्रिभुज है, अगर जिसमें थीटा का मान A और C और कुछ ना बोले तो आपको यहाँ थीटा C समझ लेना, है ना। और जब यहाँ थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और समकोण तो आपको यही बनेगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो जब लंब और कर्ण आपको पता चल जाए तो नीचे वाली जो भुजा बचेगा वह आधार बचेगा। तो बताइए tan थीटा बराबर P/B हो गया। तो आपका P यानी लंब ये हो गया 3, और ये आपका हो गया B, बताइए कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपसे tan थीटा का मान निकला। तो आप देखिए जब लंब और आधार है तो आपको इसमें क्या मतलब नहीं है, तो बताइए कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए भी आपको हम फार्मूला बताए थे, है ना। तो चलिए सीख लीजिए। देखिए यहाँ यानी कर्ण निकालने के लिए, है ना, इस प्रकार से इस रेखा को खींचेंगे। यानी यहाँ रेखा है और ये जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं ना। तो कर्ण निकालने के लिए, कर्ण को आप H भी कहते हैं ना, तो H बराबर, तो हाइपोटेनस इसको कहते हैं। तो H बराबर जो फार्मूला होता है कर्ण निकालने के लिए, ये दोनों छोटका के जोड़ के, तो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और B आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 तिया के 9 और 4 चौका 16, और ये हो जाएगा रूट में 25, बाहर निकलेगा तो 5 निकलेगा। तो बताइए ये आपका कर्ण जो हो गया कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। इतना आपको निकालने का जरूरत नहीं है, जब आप जानते हैं तो कर्ण निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 को रूट से आप बाहर करेंगे तो 5 निकलेगा, है ना। सिंपल है लेकिन निकाल देते हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। तो आपसे पूछा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए आपसे साइन थीटा पूछा, तो आपको यहाँ लिखना है साइन थीटा बराबर, बताइए क्या होता है, P/H होता है। तो साइन थीटा बराबर P/H हुआ। तो P आपका 3 हो गया और H आपका 5 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बन गया, है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो इसको बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को मिटाना होगा, है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। और समकोण त्रिभुज आपका यही रहेगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन को, और यहाँ जो हम मान लिखे थे इसको मान को मिटा देंगे, है ना, ताकि अगला क्वेश्चन में तो मान अलग रहेगा ना। अब कह रहा दूसरा में कि tan थीटा बराबर √3 तो cos थीटा का मान बतावे। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है P/B, और यहाँ आपका P का मान दिया है कितना जी, तो मतलब tan थीटा का मान दिया है √3, और बट्टा में B है तो इसका मान तो है ही नहीं है।
तो बताइए कुछ नहीं होता है तो एक होता है ना। आपको समझना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है उसके नीचे एक रहता है हर में, है ना। तो पी हो गया आपका, बताइए कितना, √3 हो गया, और बी आपका कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। यानी पी बटा बी tan थीटा का संबंध होता है। तो फिर से आपको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है बताइए। एच निकालने के लिए फार्मूला होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और बताइए √3 दो बार करेंगे तो एक बार 3 निकलेगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो रूट में 4 होगा, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो आपसे पूछ दिया है कि cos थीटा का मान बताइए, पूछ रहा है कि cos थीटा का मान क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए। cos थीटा बराबर होता है b बटा एच। तो h का मान जो भी आपका निकला, कितना निकला बताइए, h का मान कितना निकला, 2। तो cos थीटा बराबर होता है b बटा एच। तो b का मान देखिए कितना है, तो 1 है, और h का मान आपका 2 निकला भी, है ना। तो आप cos थीटा बराबर क्या बोलते हैं, b बटा एच। तो आपका इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तो बनाने से पहले इसको क्या करना होगा, आप भली बात ही जानते हैं कि मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह बहुत कम है ना। तो चलिए मान को यहाँ हम मिटाते हैं। यानी जब इसको थीटा मानिएगा तो लंब होगा, आधार होगा, ये कर्ण होगा। जब आप थीटा ए को मान लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये कहला जाएगा, और ये कर्ण रहेगा ही रहेगा, और आपका ये लंब था तो बन जाता है आधार, जो कि अगले वीडियो में उसका चर्चा किए थे, है ना। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। tan थीटा बराबर करा m बटा n। तो बताइए जल्दी से, tan थीटा बराबर है m बटा n। तो tan थीटा का संबंध क्या होता है जल्दी से बताइए। tan थीटा का संबंध होता है p बटा b, है ना। तो बताइए p का मान हो गया आपका m, और b का मान हो गया आपका n, आधार जिसको आप कहते हैं। तो बताइए फिर से कर्म निकालना है, तो h निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो p आपका हो जाएगा m का स्क्वायर, और b आपका हो जाएगा n का स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए इसको आप छोड़ सकते हैं, है ना, ये कर्म निकल गया। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं रूट में m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा कि साइन थीटा का मान बताइए। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, p बटा h होता है। तो साइन थीटा का मान p में हो जाएगा m, और h में हो जाएगा बट्टा में क्या, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। समझ रहे होंगे ना। तो चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ, है ना। चलिए 4 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सीखिए 4 नंबर। ये मान को आपको मिटाना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हर जगह मान तो अलग देगा, तो मान तो आपको मिटाना होगा, है ना। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तारा tan थीटा बराबर 6/8 है ना। तारा क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर 6/8 है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताइए। चलिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर 6/8 दिया, देखिए ध्यान से। तारा tan थीटा बराबर 6/8 है, तो tan थीटा बराबर क्या संबंध होता है, p बटा b होता है ना। तो p का मान आपका दे दिया, बोलिए कितना, 6, और b का मान आपको कितना दे दिया, तो 8। डायरेक्ट हम काहे लिख देते हैं 6/8, क्योंकि यहाँ हम थीटा माने, है ना। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बचता है वो आधार। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। तो p हो गया 6, इसको लंब को p कहते हैं आप, और b को बेस को आधार कहते हैं, तो 8, है ना। तो आपको पता चल गया। तो बताइए इसमें क्या निकालना है, तो फिर से करा h निकालिए। तो h निकालने के लिए फार्मूला होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, है ना। तो p का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और b का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 हो जाएगा 100। बाहर निकालेंगे तो आपका कर्व निकलेगा, बताइए कितना, 10, है ना। तो आपसे कर्व निकल गया 10। अब आपको देखिए इसमें 2 मान पूछ रहा, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा। तो आप इसको मान निकाल के भी लिख सकते हैं। चलिए आपको हम निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, और cos थीटा बराबर बताइए क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटा एच। तो p का मान बताइए 6 है, और h का मान 10 है। तो साइन थीटा बराबर हो गया 6/10, और cos थीटा बराबर b बटा एच होता है। तो b का मान 8 है, और h का मान 10 है। तो साइन थीटा बराबर 6/10, cos थीटा बराबर 8/10, जो कि आपको यहाँ दोनों के जोड़ कर निकालने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए हम लोग जोड़ कर निकालते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप छोटा सा माना, है ना, माना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ निकालना है। कितना माना करने के लिए कह रहा, साइन थीटा प्लस
cos थीटा, है ना जी। तो साइन थीटा का मान बताइए कितना दिया, साइन थीटा का मान दिया 6/10। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ लिखें, और या तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P/H यानी 6/10, और प्लस में बोला cos थीटा जो B/H 8/10, लेकिन हम उससे पहले यहाँ निकाल दिए हैं, तो आप लिख लीजिए 8/10। बताइए 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा, 10 इकाई 10 तो 6 इकाई 6, 10 इकाई 10 तो 8 इकाई 8, 8 6 हो गया 14, 14 बटा हो गया 10। ये आप इसका आंसर कर सकते हैं, या कटे तो काट सकते हैं ना। देखिए कट रहा तो ये 7 दूना के 14, 5 दूना के 10, तो इसको आप 7/5 भी काट सकते हैं। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से और दो क्वेश्चन बच रहा उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं ना, या तो आपसे बनेगा तो बना भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं। और प्रयास करिए आप खुद से बनाने का, है ना। जब खुद से बनाने का प्रयास करिएगा तो आपसे बनेगा। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो मान को थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए देखिए, कह रहा कि tan थीटा बराबर 5/12, तो tan थीटा बराबर देखिए दिया है, tan थीटा बराबर क्या होता है आप ही बताइए, P/B होता है। तो tan थीटा बराबर दे दिया है, क्या दिया है 5/12, तो 5 बटा क्या लिखेंगे 12, जो कि P का मान बताइए 5 दिया, अब B का मान आपका 12 दिया। फिर निकालने के लिए कह रहा है H, तो H निकालने के लिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है जी, तो ये फार्मूला है कि अगर कर्व निकालिएगा तो दोनों छोटका भुजा के जोड़ के, है ना। तो आपका P जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और B जो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। स्क्वायर तो रहेगा फार्मूला से, 5 5 25 बराबर है 44 से। 25 और 144 जब जोड़ेंगे तो 169, बाहर निकालेंगे तो 13। तो आपका मान यहाँ पूछ रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप मान लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P हो गया आपका 5, और H देखिए निकला कितना 13, है ना। तो H बराबर हो जाएगा 13, 5/13, और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो हो जाएगा B/H जो हो जाएगा 12/13। तो आपसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि माना, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कितना निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया 5/13, और कॉस थीटा बराबर हो गया 12/13। 13 13 का लघुत्तम लीजिएगा 13 होगा, और एक बार में कटेगा, इसलिए चुपचाप से जोड़ दीजिए, 12 5 17, 17/13। यानी आपसे पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, तो ये आपका 5वां नंबर का हो जाएगा 17/13। आप समझ रहे होंगे इस प्रकार से। तो चलिए एक क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं ना। चलिए देखिए, आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, आप बनाइए और सीखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है ना, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। चलिए, कह रहा साइन थीटा बराबर दे दिया 8/17, तो यहाँ लिख लीजिए पहले कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो P/H। तो साइन थीटा बराबर दे ही दिया है, कितना दिया है, तो 8/17। तो 8/17 दिया, तब P हो गया बताइए कितना 8, और H आपका हो गया कितना 17। तो अब आपको देखिए निकालना है आधार, ध्यान से देखिएगा, आधार जिसको आप बेस B कहते हैं। तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बड़का में से छोटका घटा के, और लंब भी निकालिएगा तो बड़का में से छोटका घटा के, है ना। तो इस 17 का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा लंब के स्क्वायर यानी P का स्क्वायर। H हो गया 17 के स्क्वायर, माइनस P हो जाएगा 8 के स्क्वायर। 17 के स्क्वायर क्या होगा, यानी 17 के स्क्वायर आप कह सकते हैं 289 होगा, और 8 का स्क्वायर आपका होगा 8 8 64, या 17 का आप गुना करके देख सकते हैं ना, 7 7 49 हो जाएगा, बकिया 4, 7 इकाई 7 4 11, 7 इकाई 7, 1 इकाई 1 9, 7 1 8, 1 1 2 289, है ना। 17 का स्क्वायर 200 कितना होता है, तो 89 होता है। चलिए अब देखिए 289 को में से 64 घटा दीजिए, तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 8 में से यहाँ बचा कितना 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ बचा बताइए 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 225 ये बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 15, है ना। तो आपका आधार जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपसे पूछ दिया है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए कि माना, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर लगा दिया उसे हड़किए नहीं। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो आप निकाल भी सकते हैं, या तो मान वहां से निकाल लीजिए। चलिए डायरेक्ट हम लोग मान निकालेंगे। 1 प्लस कॉस का संबंध क्या होता है बताइए, कॉस का संबंध होता है B/H, तो लिख देते हैं 15, और H में लिखेंगे कितना 17। कहाँ से आया समझ में आया,
कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी हो गया 15, एच हो गया 17, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, ये 1 है तो 1 लिखिए, 15 के स्क्वायर 225 होगा और 17 के स्क्वायर 289 होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 289। एक का पढ़ के 289 लाना है तो ये एक का पढ़ के 289 आ जाएगा। 289 पढ़ के 289 लाना है एक बार में, तो ये हो जाएगा 225। ऊपर वाले जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 5 14 4 बाकी 1, और 8 2 10 11 के बाकी 1, 2 2 4 1 5 514, और बट्टा में हो जाएगा 289। तो इस प्रकार से आपका निकला कि साइन थीटा बराबर 8/17, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकला है 514/289। अगर कटे तो उसको आप काट भी सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। तो चलिए आज हम यहीं छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।